घर के अंदर इबादत कर लें, रमजान का टाइम है, अपनी लॉन्ड्री कर लें, ठीक है, अपने बर्तन शर्तन देख लें, अपने कपड़े शपड़े इस्त्री कर लें, बैठ कर को टीवी देख लें। हाँ, टीवी देख लें बैठ कर, कोई अम्मी को कॉल कर लें, सास को कॉल कर लें, बहन को कॉल कर लें, किसी सहेली को कॉल कर लें, ठीक है, वीडियो कॉल कर लेना सहेली को, घर बैठ के अपने घर रुकें, खुदारा बाहर न जाएं, क्योंकि सांप से और बिच्छू से और कुत्ते से यही तवक्को की जा सकती है कि वो काटेगा और वो भौंकेगा और वो आप पर थूक देगा, क्योंकि उसके पल्ले तो कुछ भी नहीं है। ये चीज का ख्याल रखें। कल नौजवानों से मैं ये कहता हूं जो सुन रहे हैं, बाइकाट करें होली का। जो इंडिया के मुस्लिम्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो वाकयात आ रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं, जब तक अपने आप को उस भाई की जगह रखकर नहीं देखोगे जिसकी बहन या मां के साथ ये ज्यादती हुई है या जो उनके साथ बदमाशी की गई है, तमाम यूथ से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो पहले कभी हिंदुओं की वजह से ये जाकर बड़ा खुश फलाना करते थे, बाइकाट करो। क्यों? क्योंकि ये किसी तरह भी आपकी रिक्वेस्ट नहीं कबूल कर रहे हैं, आपकी इज्जत नहीं कर रहे हैं। तो मैं इंडिया के मुसलमानों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि बाइकाट करें, ना उस दिन निकलें, ना इन लोगों से मिलें, ना इनको किसी किस्म की मुबारकबाद दें, जब तक ये इंसान के पुत्र अपनी औकात के अंदर नहीं आते। इनके इस फेस्टिवल का बाइकआउट होना चाहिए, क्योंकि ये फेस्टिवल की आड़ के अंदर मान मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, फलांगते हैं और हमारी बहु बेटियों, बहनों, बच्चियों, माओं के ऊपर हाथ डाल रहे हैं। हमें ऐसा फेस्टिवल नहीं चाहिए। तो मुसलमान कम से कम बाइकआउट अपने तौर पर कर सकते हैं, आपको राइट है, आप घर बैठे, कोई मनाने मुनाने की जरूरत ही कोई नहीं है। क्या चक्कर है? और मनाना काहे का है? है क्या इसके अंदर? वो काम की चीज है? कख भी नहीं है। पानी जाया, रंग जाया, पोल्यूशन, तमाशा, शोर, म्यूजिक, डोल डमक, आवारागर्दी, तमाशे, बदमाशी, गुंडागर्दी, नंग धड़ंग, गाली गलोच, मां बहन की गालियां। जिसको नहीं यकीन वो जाकर प्रोग्राम देख ले, जो गालियां निकालते हैं ये। इसीलिए अपना ख्याल रखें मेरे भाई। ये मैं इब्तदाई कुछ बात करना चाहता था। कुछ चीजें मैं शेयर भी कर दूंगा, अगर मुझे जरूरत पड़ी आने वाले टाइम के ऊपर तो मैं फिर शेयर भी कर दूंगा। जिसने वो प्रोग्राम देखना है, मैं लीना सिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस प्रोग्राम का लिंक जरूर दे दीजिएगा, ताकि लोग देखना चाहें तो जरूर देखें। ये चंद रिक्वेस्ट थी आपके साथ जो मैं रखना चाहता था, तो इसीलिए बस इस चीज को सामने रखें। लिंक मैं पब्लिक करने लगा हूं, मगर सबसे पहले ये इंस्टाग्राम के ऊपर मैं लिंक नहीं दूंगा। उसकी वजह यह है कि इंस्टाग्राम पर लोग मुझे बता रहे थे कि लिंक क्लिक नहीं होता, तो अगर क्लिक ही नहीं होता तो फिर देने का फायदा ही कोई नहीं है, राइट? तो लिंक मैं दूंगा यहाँ। जिनको लिंक चाहिए या तो उनको फेसबुक से मिल जाएगा या यूट्यूब से मिलेगा। तो इंस्टाग्राम पर जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, वहां से उनको पहले यूट्यूब पे आना पड़ेगा, फिर यहां से लिंक मिलेगा। अदरवाइज वहां लिंक तो क्लिक वो नहीं, हाइपर लिंक जनरेट नहीं होता जो ब्लू कलर का होता है, ताकि आप उसको क्लिक कर सकें। तो एक तो ये चीज है। तो बहरहाल ओपन करते हैं। स्टार्ट के अंदर आपको पता है स्पेशली ये क्वेश्चन आंसर सेशन रखा जाता है नॉन मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम्स के लिए नहीं। मुस्लिम्स के लिए जब प्रोग्राम होता है तो हम उसको ओनली मुस्लिम करते हैं। तो नॉन मुस्लिम्स को मौका दें, उनको सवाल करने दें, उनका कोई एतराज है, कोई ऑब्जेक्शन है, वो इज्जत के साथ, एहतराम के साथ आकर रखें। अगर 1.5 घंटे में, घंटे बाद हमें फील हुआ तो हम ओपन कर देंगे, अदरवाइज मुसलमान ज्वाइन ना करें अभी, ठीक है? ये मैं लिख के भी दे रहा हूं लिंक के ऊपर, ठीक है, ताकि गलतफहमी ना हो। ये जी लिंक मैंने दे दिया है, यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर से आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लें जी। ठीक है जी। आप इस लिंक को उन लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं जो लोग इस्लाम के ऊपर एतराज़ात वगैरह, सवाल वगैरह रखते हैं, तो उन तक भी आप पहुंचा सकते हैं, ताकि अगर वो आना चाहें तो हम उनके साथ भी डिस्कशन कर सकें, ठीक है? ये भी आप काम कर सकते हैं। तो मैं देखता हूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कैसर अहमद रजा साहब भी इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे। तो जैसे वो ज्वाइन करते हैं तो मैं उनके लिए फिर जगह वगैरह भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा बना दूं, ठीक है जी?
तो हमारे साथ एक भाई ने ज्वाइन किया है, उनको ले लेते हैं। द यूनिवर्स करके कोई भाई है जी। यूनिवर्स भाई। राम राम भाई। जी जी भाई, वेलकम, स्वागत है भाई, कैसे हैं? मस्त। जी भैया, आप सनातनी भाई हैं? हाँ भाई। अच्छा, फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया आपने या पहले भी किया था? पहले भी किया था ब्रो। अच्छा अच्छा, कौन सी स्ट्रीम में किया था? याद नहीं, 2-3 महीना हुआ था। अच्छा अच्छा, 2-3 महीना हुआ है, ठीक हो गया। अब इस्लाम पर सवाल करना चाहते हैं भाई आप? हाँ भाई, जो रशिया पे अटैक किया ना, ये इस्लाम लोग डू कंडम दैट। अब कंडम अच्छा करते हो अच्छा। इसको? हाँ अच्छा, मैं एक चीज पूछना ये चाह रहा हूँ कि आप कितनी देर से सुन रहे हैं मुझे? पहले से पहले से। 30 तो जब सनातन 30 सनातन धर्म पर स्ट्रीम होती है तो उस वक्त किधर होते हैं आप? आता है ना भाई। नहीं, मुझे तो लगा आप फर्स्ट टाइम आए हैं। और आप कह रहे हैं आप मैं आते 3-4 महीने पहले आया था, तो बीच में जो मैंने इतने सनातन धर्म के ऊपर प्रोग्राम्स किए हैं, उस वक्त को कंडेम शंडेम करने वो का तो मैं पहले तो मैं ये करूंगा ना, फिर उसके बाद तो कंडेम तो मैं बिल्कुल, जो चीज गलत होगी उसको तो कंडेम करते ही हैं हम लोग, ये बड़ी क्रिस्टल क्लियर बात है। तो काम था किधर होते मेरा। हैं आप? काम हाँ? था भाई, काम था। आज काम नहीं है? वर्क। आज नहीं है। अच्छा, यानी क्वेश्चन आंसर सेशन के टाइम पे काम नहीं होता, जब सनातन धर्म पे प्रोग्राम होता है तब काम होता है, हैं? होली भी है, संडे भी है, इसलिए हॉलीडे है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, होली के बारे में क्या कहते हैं आप? ये जो मुस्लिम लड़कियों या मुस्लिम फैमिलीज या बुजुर्गों के ऊपर जो ये जबरदस्ती पानी फेंका जाता है, इस तरह की चीज की जाती है, क्या आप उसको कंडेम करते हैं मेरा भाई? नहीं, नहीं करते कंडेम? नहीं करते। हम पर चढ़ और भाग जाए यहां से, ठीक है? चल। हाँ, फिर हमसे कंडेमनेशन ना मांग। फिर हमसे कंडेमनेशन नहीं मांगनी आपने ना, आपका राइट खत्म हो जाता है। इतनी पिद्दी सी चीज को कंडेम करने का तेरे पास पिता नहीं है, और तू आके हमसे कह रहा है फलां जगह कंडेम करें, फलां जगह कंडेम करें। चल भाग यहां से, झोपड़ी का पप, हट, निकल जा। नजर ना आई मुझे, अगले चौक में निकल जा, भाग जा यहां से। चुत्तू गलत काम को कंडेम, इतना पिद्दा सा काम है, पिद्दा सा, उसको भी कंडेम करने की औकात और हैसियत नहीं बन पा रही। यहां मेरे घंटे पर सवार होकर चौथे मोहल्ले का मसला पूछने आया, अपने इलाके के मसले को कंडेम नहीं कर रहा। रशिया में ये हो गया, तेरी बहन रशिया में धंधा करती है? बताना, तुझे रशिया की बड़ी फिक्र है? दीदी क्या वहां है? ओनली फैंस, वेबकैम दीदी का रशिया से चलता है क्या? भाई बता, बता देना भाई, मुझे नहीं पता। गुस्सा नहीं करना अब। रशिया की फिक्र पड़ गई है, ये रशिया के जरिए हो गया है। अब नया अब्बू प्यूटन बन गया है। प्यूटन अब्बा है आपका नया। अब्बे बदलते रहते हैं। अच्छा, ये इस्लाम की नफरत में अब्बे बदलते हैं। कभी इनका अब्बा जो है वो इसराइल शिफ्ट हो जाता है, कभी इनका अब्बा जो है वो अफगानिस्तान शिफ्ट हो जाता है, कभी इनका अब्बा जो है वो रशिया शिफ्ट हो जाता है, कभी इनका अब्बा सऊदीया शिफ्ट हो जाता है, कभी इनका अब्बा यूएई शिफ्ट हो जाता है। ये अब्बू आपने हर प्रकार और हर रंग नस्ल का रखा हुआ है। कोई एक अब्बू पक्का कर लो ताकि हमें पता हो कि हमने मंजा किसका ठोकना है। जिस जिस मुंह के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी गलत कार्य को, दुष्ट कार्य को कंडेम कर सके, वो बंदा हमें कह रहा है फलां को कंडेम कर, फलां को कंडेम कर दो। भाई हम करेंगे, मैंने कब कहा है नहीं करूंगा गलत को? प्रूफ कर दो गलत किसी कोई चीज है तो मैं उसको कंडेम करूंगा। कहता है मैं नहीं करता। और जब सनातन धर्म पे प्रोग्राम होते हैं, किधर होते हो जी? तब मैं अम्मी के पल्लू के अंदर होता हूं। लल्ला लल्ला लोरी, हैं? तीर घुस गया मोरी, बस ये होता है उस वक्त। ये मोरी के अंदर तीर घुस जाता है और ये लल्ला लल्ला लोरी अम्मी की गोदी में। तो जब क्वेश्चन आंसर सेशन रखूं तो कॉलर टाइट करके ना, हैं जी, और बटन खोल के सीने के, तो फिर आते हैं, हाँ जी अमीर साहब, पाम पाम, पाम पाम, एक प्रश्न था, एक दुई प्रश्न था हमारा, पाम पाम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी ही गुड।
और जब सनातन धर्म पे स्ट्रीम करो तो जंडू बाम, फिर जंडू बाम पहले पाम पाम फिर जंडू बाम। सही जा रहे हो भाई सनातनी हो, सही जा रहे हो, मगर हकीकत यह है कि ये रास्ता बहुत कठिन है। यहां पर हमने माइंस लगाई हुई है, माइंस। यहां पर वही घुस सकता है कि जिसकी जामा तलाशी होगी। तलाशी कहते हैं ना, सर्च, जामा ऊपर से लेके नीचे तक। जी, तो बुरा मत मानना, क्वेश्चन आंसर सेशन है, आपको अधिकार है क्वेश्चन पूछने का, मगर बात वो करें जिसका साहस आप रख सके, लेकर चल सके। हैं, बहुत शुक्रिया। सनातनी सिस्टर हमारे साथ जुड़ी हैं, मेरे ख्याल से ये वही कट्टर सनातनी से सनातनी सिस्टर हुई हैं, वही बात है जी? जी जी भाई जी। जी जी हम दीदी, ये स्वागत है आपका। कैसी हैं आप, खैरियत से? जी जी ठीक है। जी अम, जी जी दीदी, हम आज बोल ना रहे थे क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो हम आपका स्वागत करते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो बिला झिझक पूछें। मैं 1 मिनट मुझे बस दीदी दीजिएगा, मैं ना जगह खाली करवा लूं ताकि सनातनी भाई जो है ना वो ज्वाइन कर सकें, क्योंकि हमारे मुसलमान इतनी मोहब्बत करते हैं हमसे कि वो कहते हैं आमिर तू चढ़ घंटे पर और हम आएंगे स्टेज पर ना, तू पीछे हट जा, बल्कि बल्कि हमें स्टेज पर ले ले। तो बड़ी मोहब्बत करते हैं ना दीदी, क्या करें, उनकी मोहब्बत भी तो है ना फिर। जी दीदी आप बोले, जी सवाल रखें। जी हम बोल रहे थे कि जो इंडिया है, इंडिया में मेजॉरिटी में हिंदू है और माइनॉरिटी में देखा जाए तो मुसलमान भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है। ये तमाम धर्म के लोग हैं माइनॉरिटी में देखा जाए तो। लेकिन जो है, जो हिंदू अपने आप को कहते हैं, वो सिर्फ मुसलमान को टारगेट क्यों कर रहे हैं? वो हमको नहीं समझ में आता है कि ये जो बौद्ध धर्म आया है, बौद्ध धर्म से इनको प्रॉब्लम नहीं है। ये बौद्ध धर्म के जगह पे जाएँगे, वहाँ पे फ़ोटो खिंचाएँगे, सब कुछ करेंगे। बौद्ध धर्म जो कि आया है, वो हिंदू के विरोधी में तो आया है, हिंदू धर्म के विरोध में, हिंदू धर्म में जो भी कर्मकांड था, वो सब के विरोध में आया है बौद्ध धर्म। तो उनको जो है बौद्ध धर्म से ना प्रॉब्लम हो के ये मुसलमान धर्म से क्यों प्रॉब्लम होता है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, अपना अपना सवाल अगर प्रिसाइजली आप रख दें कि आपने ब्रीफली रख दिया, किससे प्रॉब्लम होना चाहिए और इससे क्यों हो रहा है, क्या कहा, यानी सनातनियों को बौद्ध से प्रॉब्लम होना चाहिए ना कि इस्लाम से, ये कह रही हैं आप, यानी टेक्निकली स्पीकिंग? जी, जी, जी। तो अच्छा अच्छा, ये नहीं मसला तो हाँ। मुसलमानों से इतना क्यों मतलब नफ़रत हो रहा है? हमको तो ऐसा लगता है इसमें कि जो है जितना भी धर्म देखा जाए तो वो सब में जो है कोई न कोई देवी-देवता, मूर्ति का ही पूजा हो रहा है। लेकिन सिर्फ़ ये इस्लाम जो धर्म है, इसमें जो है मूर्ति पूजा नहीं है, इसमें जो है एक ही ईश्वर की इबादत होती है। तो इसमें हमको ऐसा लगता है कि ये देखकर क्या जो भी हिंदू अपने आप को कहते हैं, वो उनसे जो है इस तरह से नाराज़ रहते हैं या फिर जो है उनके खिलाफ हर समय खड़े रहते हैं और जो उनके खिलाफ नहीं बोलता है वो हिंदू नहीं है, वो सनातनी नहीं है। हम्म, क्योंकि असल कायदे में से तो देखा हाँ, जाए तो ये बौद्ध धर्म के खिलाफ उन लोग को बोलना चाहिए, उनको जो है उसका विरोध करना चाहिए, तो वो मुसलमान के खिलाफ क्यों? जी अच्छा, जबरदस्त सवाल है आपका। टेक्निकली या हिस्टोरिकली अगर हम चीजों को सामने रखें तो बात आपकी दीदी ठीक बैठती है, मगर एक मसला है यहाँ पर। मसला यह है कि बौद्ध के खिलाफ भी हैं और बौद्ध के खिलाफ भी बोलते हैं, मगर दिक्कत ये पड़ गई है कि बौद्ध अब इनके लिए चैलेंज और थ्रेट नहीं रहे, आइडियोलॉजिकली स्पीकिंग, ठीक है ना। उसकी वजह यह है कि बौद्ध जो हैं, जो जैसे जैसे बौद्ध होता जाता है, जितना ज्यादा प्रैक्टिकल बौद्ध होता जाता है, उतना उतना वो इनके लिए यूं समझें कि जैसे इररेलेवेंट होता जाता है। क्योंकि बौद्ध आइडियोलॉजी के मुताबिक वो ना तो ये जो अभी चल रही है, ना तो आप पॉलिटिकली एक्टिव, इतना कोई जरूरत नहीं है, खैर है, दुनियादारी छोड़ें, बीवी बच्चे छोड़ें, वो इनके लिए इररेलेवेंट हो गया है। प्राचीन काल में, पुराने समय में, जब राजा अशोक होते थे या और दूसरे कई लोग आए हैं शंकराचार्य जी के टाइम के ऊपर, उस समय के ऊपर जो राजा थे ना वो बौद्ध हो गए थे, उनका परिवर्तन हो गया था बौद्ध आइडियोलॉजी में। इस पर डिटेल के अंदर लिखा है स्वामी धर्मा तीर्थन है, उनकी किताब है हिंदू इंपीरियलिज्म, हिस्ट्री ऑफ हिंदू इंपीरियलिज्म। आप जानकर दीदी आपको हैरानगी होगी कि इस किताब के ऊपर बैन लग गया इंडिया में ना, हिस्ट्री ऑफ हिंदू इंपीरियलिज्म, इस किताब पर बैन लग गया। अब जो किताब लिखने वाला है, लेखक है ना, वो पहले 50-52 साल तक वो हिंदू रहा,
जब वो हिंदू रहा ना, उसके बाद उसने यात्रा की देश की, वो घूमा, इतिहासकार था, उसने जब पढ़ा तो उसकी आंखें खुल गई, उसको पता चला कि यार, और पढ़ा लिखा आदमी था, यानी प्रोफेसर टाइप एजुकेटेड आदमी था। उस बंदे ने फिर ये किताब लिखी, स्वामी धर्मा तीर्था, जिस किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ हिंदू इंपीरियलिज्म, पीडीएफ में मिल जाएगी। उसमें उसने वैदिक काल को डिस्क्राइब किया और कहा है कि उस वक्त के जो ब्राह्मण थे, उनको सबसे ज्यादा जेलसी जो थी ना, वो बौद्ध के साथ थी। और कई लोग तो यहां तक कहते हैं कि जितनी चीजें अब ये हिस्टोरिक क्लेम है, ये बौद्ध जाने और सनातनी जाने, क्योंकि ये इतिहास का इनके दरमियान कुछ है अपना विषय जिसको ये डिस्कस करते हैं। उसमें इनका कहना यह है कि जितनी आइडियोलॉजी सनातन धर्म ने उठाई है, उसकी बेस जो है ना, वो बौद्ध है। अब एक किताब लिखी है, रुकिए जरा, मैं उस किताब का मेरे ख्याल से कल भी देख रहा था, मेरे इस फोन में है, रुकिए जरा, मेरे ख्याल से इस फोन में ही है, शायद मैं देख रहा था। उस किताब का नाम भी मैं कोट कर देता हूँ, उसमें भी आप तरतीब देखिएगा कि क्या तरतीब रखी है। हाँ, सर्वदर्शना। दर्शन, जो दर्शन होते हैं वो बेसिकली फिलॉसफी है या सेक्ट है, सेट ऑफ रूल्स हैं जो डिफरेंट माने जाते हैं सनातन धर्म के अंदर। ठीक है, ये बुक भी पढ़ने से ताल्लुक रखती है। इस किताब का नाम है, बेसिकली ये लाइब्रेरी, इंडियन फिलोसफी लाइब्रेरी से छपी है, रीडिस्कवरिंग इंडिया, और ये उसकी सीरीज की एक किताब है जिसका नाम है सर्वदर्शना समग्रह, रिव्यू ऑफ द डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ हिंदू फिलोसफी। ठीक है, कॉवेल की तरफ से है, कॉस्मो पब्लिकेशंस की तरफ से, 1987 फर्स्ट पब्लिश जो है वो 1900 में छपी, यानी अब से कितने साल पहले हो गए यार, 1900 कितना हो गया, 124, हाँ 124 44 साल पहले करीबन ये किताब छपी। और इस किताब के अंदर जो कंटेंट्स है ना, अगर आप कंटेंट्स में जाएंगे तो पहले नंबर के ऊपर, आप ये तरतीब देखना, आप ये जो सर्वदर्शना को डिस्कस किया गया जो आप बता रही हैं हिस्टोरिकली, सबसे पहले चारवाका रखा गया है, और दूसरे नंबर पे है बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन को, फिर आता है जैन, फिर रामानुजा सिस्टम है, फिर पूर्ण प्रज्ञा है, फिर नेकुलिसा है, फिर शैव है, ठीक है, फिर पतंजलि करके है, और वैश्यक है, और दूसरे पनीनी सिस्टम है, संख्या है, पतंजलि, ये सारे सिस्टम बाद में, और फिर जाकर शंकर आचार्य का सिस्टम, वेदांता सिस्टम आया आखिर में जाके 16वां दर्शन, यानी 16 दर्शन इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। उन्होंने भी तरतीब के एतबार से दर्शनों को जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसमें डिस्कस किया है, तो सबसे पहले बौद्ध को डिस्कस किया कि बौद्ध मत जो है वो शायद हिंदुइज्म को आइडियोलॉजी देने में, जैसे कुछ दूसरे सिस्टम है, मेडिटेशन का सिस्टम है, फिर नॉन वेज जो है उससे हटने का सिस्टम है, इसी तरीके से जो ये प्रतीक बनाए जाते हैं मंदिरों के अंदर, या जो स्थल होते हैं इस तरह के जहां पर पूजा पाठ की जाती है, वहां जो प्रतीक या करती बनाई जाती है, उनका जो सिस्टम मिलता है वो आपको यहाँ से मिलता है। ये डिटेल तरफ टॉपिक है, तो उसूली तौर पर चाहिए ये। अब ये थोड़ी सी बेस हो गई सिस्टम में, चाहूंगा इस पर आप जरूर बात करें, मगर यहाँ जो जुमला ऐड करने का वो ये है कि ऐसा नहीं है कि ये बौद्ध के खिलाफ बोलते नहीं या बौद्ध के खिलाफ को अत्याचार करते नहीं है। हिस्ट्री खून से लिखी गई है, इतिहास रक्त उबल उबल कर बता रहा है कि ब्राह्मणों ने बौद्ध के साथ क्या किया। मैंने किताबों के कुछ रेफरेंसेस दे दिए हैं, इसको आप देख लें, हिस्ट्री ऑफ हिंदू इंपीरियलिज्म, उसमें रेफरेंसेस के जरिए हिस्टोरिक आपको बताया है कि कैसे बौद्ध के साथ ये भिड़ते रहे हैं। अब वर्तमान में दीदी हुआ ये है कि मुसलमान एक बड़ी माइनॉरिटी को, कि उनके ऊपर माइनॉरिटी की टर्म फिट नहीं बैठती, मगर रिलेटिवली कंपैरेटिवली कि मुसलमान एक बड़ी माइनॉरिटी के तौर पर सामने आए हैं, और सोसाइटी में एक्टिव होने के एतबार से वो एक बड़ा चैलेंज है इनके लिए, आइडियोलॉजिकली भी और पॉलिटिकली भी। भाई इस चीज के ऊपर ये मुसलमानों के पीछे पड़े हैं। अब मान लीजिए ये मुसलमानों को किसी तरीके से साइड पे कर देते हैं 1 मिनट के लिए, जो कि असंभव है, मगर 1 मिनट के लिए मान लेते हैं हाइपोथेटिकली, अगर ये मुसलमानों को साइड पे कर देते हैं, ना बौद्ध बचेगा, ना निचली जातियां जो इन्होंने डिवाइड की हैं वो बचेंगी, ना मसीही बचेंगे, उसके बाद कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज ही इनके सामने मुसलमान है। जी दीदी बात करें। जी, जी। तो वही हमको ये नहीं समझ में आता था कि मतलब इतनी नफ़रत क्यों फैलाई जा रही है धर्म के नाम पे, और मुसलमानों के नाम पे, जो मुसलमान के विरोध में नहीं बोलेगा वो सनातनी नहीं हुआ, ये कहाँ का लॉजिक हो गया भई?
और हमको जी, एक क्वेश्चन ये था कि जी, अभी जो हम जो बोलने जा रहे हैं, हमको नहीं लगता कि ये कहीं से भी सही है। आपसे बस पूछना चाह रहे थे कि हम एक एनजीओ को देखे हैं, जो मुसलमानों के लिए मतलब मुसलमान हैं वो, और वो एनजीओ जो है भारत, इंडिया और इंडिया से जो है बाहर भी काम करती है। वो एनजीओ जो है हिंदुओं को, मतलब हिंदू का कोई भी पर्व आता है, जैसे छठ पूजा हो गया, तो वहाँ पे रोड साफ कर देते हैं वो लोग, फिर उनके लिए जो है शरबत ये सब बना कर देते हैं, एक तरह से एनजीओ है। और वो मतलब कि कोई भी तीर्थ स्थल में कोई जाता है तो उनके लिए जो है डॉक्टर का जो है इंतज़ाम इलाज के लिए कर दिया जाता है, उनको पीने के लिए पानी ये सब का इंतज़ाम किया जाता है। फिर ईसाइयों का जब आता है क्रिसमस डे, तो उसमें वो लोग जो है उसमें शामिल होते हैं और जो है उनके साथ क्रिसमस डे भी मनाते हैं। और ये कहकर ये लोग, ये एनजीओ जो है काम कर रही है कि इससे जो है भाईचारा बढ़ेगा और वो लोग जो है दीन के तरफ आएँगे और कुछ समझेंगे। तो ये हमको समझ में नहीं आता, क्या इस्लाम में इस तरह से दावत देना सही है और ऐसा कहा गया है इस तरह से दावत देना? यानी वेलफेयर के काम करके धर्म परिवर्तन करवाना, ये बात आप कर रही हैं? मतलब कि मुसलमान जो है वो एनजीओ है, तो वो जी, जी। इस तरह से काम कर रही हैं कि हम आपकी हेल्प कर रहे हैं और जो है इससे जो है भाईचारा बढ़ेगा और जो हाँ, है आप जो है इस्लाम की तरफ कुछ झुकाव रखिएगा या फिर जो है हाँ, 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 हाँ। हक बात को समझिएगा ये। अच्छा, हाँ, एक ये बड़ा बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल सिस्टर, ज़बरदस्त सवाल पूछा है और इस मामले के अंदर कई लोगों में कन्फ्यूजन्स भी हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो बेस एलिमेंट है दीदी, वो आपने समझना है। इस्लाम में किसी जगह पर भी डर, लालच, खौफ, धोखा, झूठ, छल, इन बुनियादों के ऊपर इस्लाम कबूल, स्वीकार करवाना या करना, ये बिल्कुल निषिद्ध है। ये हो गया बेस प्रिंसिपल बेसिक। अब दो प्रकार के लोग होते हैं कि जिनकी कोई मुसलमान कम्युनिटी उनकी सहायता करती है या उनको सपोर्ट करती है। दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो इस्लाम के प्रति नफरत रखते हैं, क्रोध रखते हैं, और दूसरे वो कि जो मुसलमान या इस्लाम के प्रति क्रोध तो नहीं रखते, मगर जानकारी या उधर एक मोहब्बत का एलिमेंट शो करते हैं। ऐसी सूरत में चूंकि हम ये, अब आपने फर्क समझना है, ऐसी सूरत में दूसरा आदमी जिसे हम कहते हैं, और ये मैं आपको आयत से भी दिखा दूंगा, ठीक है? तो एक आदमी जो इस्लाम के प्रति क्रोध रखता है या इस्लाम के प्रति क्रोध न भी रखता हो, मगर वो इस्लाम स्वीकार करने का किसी तौर पर भी उसके दिल के अंदर नहीं है। मान लो मिसाल के तौर पर, पहले मैं ये आपको समझा देता हूँ ताकि आपने समझना, ये दो लोग अलग हो गए दीदी, आपने समझ लिया, मेरे साथ हैं आप इन दो लोगों में? जी, जी। जी। जी, ये इन दो लोगों में कि जिसके दिल में इस्लाम, नंबर वन, जिसके दिल में इस्लाम के लिए कोई सिंपथी या कोई अट्रैक्शन नहीं है, और नंबर दो वो कि जो है तो नॉन मुस्लिम मगर उसके दिल में इस्लाम के लिए अट्रैक्शन है, क्योंकि कहीं से जानकारी ले ली, कहीं से कोई चीज ले ली, अब वो इस्लाम को समझना शुरू कर रहा है। ऐसा बंदा, इन दोनों की मदद इस्लाम करने का कहता है, ये दोनों की मदद की जाएगी, ठीक है? दुश्मन ना हो तो दोनों की मदद की जाएगी। अब दूसरी किस कैटेगरी का जो बंदा है ना, चूंकि हम ये मानते हैं कि इस्लाम सच है और इसी में मोक्ष है, इसी में मुक्ति है, और मुक्ति जब हम कहते हैं तो इसी में ये चीज है कि आपकी अगली जिंदगी, जो हमारा अगला जन्म है, जो कि असल जन्म है, वो चीज जो है वो बिल्कुल सफल हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी अगर यहाँ हमारे कर्म और हमारा जो धर्म है वो ठीक हो जाता है। ये हमारा मानना है। तो जैसे उसके दिल में पहले से बीज है, ऐसा नहीं है। अब देखना, आपने फर्क समझना है। मानो कोई आदमी है, वो ये कहता है कि मैं आपकी मदद तब करूंगा, एक एक औरत आती है, ये पॉइंट सुनना आपने, एक औरत आती है या एक मर्द आता है जो अनाथ है बच्चा, या एक औरत आती है जो विधवा है या बेचारी गरीब है, वो आकर कहती है मुझे मेरी सहायता, मेरी को ना दान करें, मुझे मदद करें, मैं, मुझे कोई बीमारी है, कोई ऐसा मसला है। तो सामने वाला मदद करते हुए दिल में, सुनेगा, सुनिएगा जरा, दिल में या उस जुबान पर ये कहे कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, देखो मैं मुसलमान हूं, देखो मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं मुसलमान हूं, देखा मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम इस्लाम की तरफ, इसलिए ये चीज भी निषिद्ध है, ये गलत है। ये उसूली मौकफ दे रहा हूं, इसमें कई मुसलमानों को भी गलती लग रही है। इसका एक वाक्य आपको सुनाता हूं।
पहले वाकया सुना देता हूँ, फिर एक आयत दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि मैं जो बात कर रहा हूँ इस्लाम की बेस पे कर रहा हूँ। जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के गुजरने के बाद एक दौर आया जिसको दौर को बोलते हैं हम दौरे खिलाफत, ठीक है। उनमें एक सहाबी हैं जिनका नाम है दीदी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, बहुत बड़ा नाम है, उमर इब्न अल खत्ताब। और ये इन्हीं का टाइम है कि जिस वक्त इस्लाम अपने पूरे पीक के ऊपर आपको दिखाई देता है, इंप्लीमेंट होता है निजाम के तौर पर, क्योंकि पॉलिटिकली ये बहुत स्ट्रांग थे। तो इनका टाइम है। इस टाइम पर मदीना सिटी में कुछ क्रिश्चियंस भी रहते थे, और क्रिश्चियंस की आदत थी, जैसे आज भी डालते हैं, कि वो ना सलीब, ये क्रॉस होता है ना, ये अपने गले के अंदर या अपने बाजू पर जिस तरह तावीज होता है, ठीक है ना, जैसे आपने देखा है रुद्राक्ष वगैरह पहनते हैं, तो ऐसे हर धर्म के अंदर कुछ ना कुछ प्रतीक होते हैं धर्म के, वो उनको बांध लेते हैं, कुछ ऐसे सिंबल होते हैं। तो उस औरत ने लकड़ी का, वुड का वो सलीब जो है अपने गले में पहना हुआ था, और वो आती है हजरत उमर फारूक के पास और आकर कहती है कि मेरे पर ना कर्जा था, ठीक है, मेरे पर लोन था जो मैंने लिया किसी आदमी से, अब वो लोग मुझे तंग कर रहे हैं। दीदी सुन रही हैं गौर से? जी 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 हाँ। तो वो लोग आए, उन्होंने आकर मुझे तंग किया है, तो मेरे पास कोई भी हेल्प करने का नहीं है, ना मेरी को बेटे हैं, ना मेरा कोई फैमिली है जो मेरा इस लोन को हटाए, तो प्लीज आप मेरी हेल्प करें। तो हजरत उमर फारूक ने ना उसकी हेल्प करने के लिए कहा कि भाई ये बुढ़िया है, हमारे पास अगर पैसे हैं तो इसकी हेल्प करो ताकि इसका लोन चुकता हो सके और इसको कोई तंग ना करे। आपने उसको पैसे देने के लिए बंदे को कहा, मगर वैसे ही हजरत उमर फारूक की नजर उस औरत की तरफ पड़ी, उस माँ की तरफ, बुढ़िया की तरफ, तो उन्होंने देखा उसके गले के अंदर सरीब है लकड़ी की, क्रॉस। तो उनको पता चल गया ये क्रिश्चियन है। तो हजरत उमर फारूक क्या कहते हैं उस औरत को कि तुम बुढ़िया हो, मदीना में रह रही हो, तुमने अभी तक इस्लाम स्वीकार क्यों नहीं किया, मैं जानना चाहता हूं। ऐसे क्यूरियस होकर उससे पूछा। तो वो चुप कर गई, उसने सर झुका लिया। क्यों? क्योंकि उसको पता था अगर मैं कुछ बोली कि मैंने क्यों नहीं किया, या मैं नहीं करना चाहती, या मैं क्रिश्चियनिटी को ही ठीक समझती हूँ, ऐसी कोई बात बोलूंगी तो हो सकता है ये लोग मेरा लोन ना रोक लें, ठीक है ना, मेरा लोन ना जी रोक लें गुस्से में, तो हेल्प मेरी रुक जाएगी। तो वो उसने चुप करके सर नीचे कर दिया। हजरत उमर फारूक ने जब उस औरत की मदद की, वो चली गई, तो हजरत उमर फारूक इतना ज्यादा इमोशनल हुए और उन्होंने गिल्ट फील किया, और उन्होंने दुआ की कि अल्लाह मुझे माफ फरमा कि मैंने किसी मजबूर की मजबूरी का कहीं फायदा तो नहीं उठा लिया, कि मुझे पता था वो कमजोर है, उसको पैसों की जरूरत है, तो मैंने उसको ये सवाल भी क्यों पूछ लिया कि तुमने अभी तक इस्लाम क्यों स्वीकार नहीं किया हुआ। यहां से आपको एक चीज समझनी चाहिए कि हमारे जो असलाफ हैं, या हमारे जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का टाइम है, उसके अंदर इस चीज को अच्छा नहीं समझा जाता था कि किसी को इस्लाम इसलिए स्वीकार करवाया जाए कि उसकी हम हेल्प करेंगे तो वो इस्लाम कबूल करे, ठीक है। अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करता तो हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे। अब मैं आपको आयत दिखाता हूँ कुरान की, ठीक है, कि वो जिस आयत का कई लोग गलत मफहूम समझ लेते हैं उसको मैं थोड़ा सा क्लियर करने लगा हूं आपके सामने, ठीक है। तो ये कुरान है, ठीक है, इसमें चैप्टर 9 है, सूरह तौबा, और वर्स है 60, ठीक है। इसको मैंने हिंदी में निकाला है, पढ़ें, इसको पढ़ें जरा जी। सदके तो बस गरीबों, मोहताजों और उन लोगों के लिए है जो काम पर नियुक्त हो, और उनके लिए जिनके दिलों को आकृष्ट करना और पहचाना अभिष्ट हो, और गर्दनों को छुड़ाने और अब ये जुमला, कर्जदारों और सॉरी रुकिएगा, ये जुमला ए, सॉरी ये नहीं, ये और परचाना, हाँ ठीक है। ये क्या समझिए इससे आप, कि सदका उन लोगों के लिए है जिनके दिलों को आकर्षित, दिलों को लाना किस तरफ, इस्लाम, और परचाना अभिष्ट हो, ये तर्जुमा है। इससे गलत फहमी लोगों को ये होती है कि गोया यूं बताया जा रहा है कि किसी को लालच देना इस्लाम की तरफ लाने के लिए, ये ट्रांसलेशन। अब हम अरबी वर्ड दिखाते हैं आपको, ये अरबी वर्ड है जिसका तर्जुमा किया जाता है वल मुअल्लिफाति कुलूबुहुम, वल मुअल्लिफाति,
यहां बयान किया जा रहा है कि सदका या मदद या हेल्प या सपोर्ट वेलफेयर की किसको करनी है? जिनके दिल